हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 4। दोस्तों, आज के वीडियो में लोग बात करेंगे इन दोनों फार्मूलाज के बारे में, जो कि है वी लुकअप एंड एच लुकअप। नो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता। मेरे डेटा एनालिस्ट के करियर में जो फार्मूला मैंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है आज तक, वो है वी लुकअप। अनडाउटली दिस इज़ द विनर। सो मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है इस फार्मूला को, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मल्टीपल सिनेरियोज़ में। बहुत सारे जगहों में मैंने इसका इस्तेमाल किया है, बहुत सारा एनालिसिस करने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है वी लुकअप। इस वीडियो में बने रहिए एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वी लुकअप, and because this is the most important formula according to me into the Excel. See friends, we will be learning this particular formula into much more detail through a real based data set, बट मैं इसे बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो इसका जस्ट मैं एक सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा। दोस्तों, जस्ट सोचिए कि हमारे पास एक डेटा सेट है। 3 कॉलम है हमारे पास। पहला कॉलम में हमारे पास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो एक स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा सेट है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का हमारे पास एक डेटा सेट है। पहला कॉलम में वी हैव द रोल नंबर एंड ऑल द रोल नंबर दे आर सॉर्टेड, मतलब कि जो पहला बच्चा है, सो रोल नंबर 1 वुड बी इन द फर्स्ट रो, रोल नंबर 2 वुड बी इन द सेकेंड रो, रोल नंबर 3 वुड बी इन द थर्ड रो, एंड लाइकवाइज ऑल द रोज वुड गो ऑन, ऑल द डेटा इसी तरीके से फिल होगा। सो जो पहला कॉलम है, वी हैव द रोल नंबर, जो कि सेकेंड कॉलम होगा, वी हैव द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड द थर्ड कॉलम वी हैव द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ये तो रहा हमारा पहला डेटा सेट। अब चलते हैं हमारे दूसरे डेटा सेट की तरफ। इस पर्टिकुलर डेटा सेट में हमारा जो सीक्वेंस है, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मिसमैच है। आप देख सकते हो कि रोल नंबर 5 इज़ प्लेस्ड इन द वेरी फर्स्ट रो, रोल नंबर 2 इज़ प्लेस्ड इन द लास्ट रो, रोल नंबर 4 प्लेस्ड हुआ है इनटू द सेकेंड रो। ये काफ़ी ज़्यादा मिसमैच है। अगर कोई आगे हमें बोले कि इन स्टूडेंट्स के नेम के into the next column, just fill in the marks scored by that particular students. आप जस्ट सोचिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है ये। यूँ तो इसमें जस्ट 5 या 6 रोज़ हैं, बट लेट्स से हम जस्ट सोचिए हमारा एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमारे पास ये 5 रो नहीं होंगे। We have students studying up to 10,000, 20,000 into the universities around the globe. So friends, just in case, you can just imagine how complex it is to manually type all the marks scored by all the students, because the data is so kind of mismatched. So friends, इन सारे जगहों में वी लुकअप का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसका नाम है वी लुकअप। वी स्टैंड्स फॉर vertical. We will be looking out or making the analysis into the what. So friends, we'll be analyzing this into much more detail into the real data set. So let's move towards my screen. So hello friends, this is the database on which we will be learning the VLOOKUP and the HLOOKUP functions. इस डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे VLOOKUP काम करता है और HLOOKUP काम करता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड यू विल बी लर्निंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू VLOOKUP, क्योंकि VLOOKUP में मौजूद कुछ सारे ड्रॉबैक्स हैं, कुछ का सारे लिमिटेशंस हैं, जो कि जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। एंड इस वीडियो के बीच में मैं इन सारे ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात करूंगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हाउ दी व्यू लुकअप फंक्शन वर्क्स। आप देख सकते हो कि ये हमारा जो डेटा है तैयार इन द वेरी फर्स्ट शीट, एंड हमारा सिटी कॉलम इज एम्प्टी। आई वांट टू गेट द सिटी नेम्स ऑफ these students they live. ये सिटी नेम आएगा कहाँ से? आई वांट टू गेट their सिटी नेम. For getting that, I have another sheet here जहाँ पे we have their city name. So you can see in roll number column I have the roll number of the students, in the column B I have the student's first name, and in column C I have the city name. सबसे पहला तो बात यही है कि VLOOKUP को VLOOKUP क्यों कहा जाता है? द मेन रीजन इज वी विल बी लुकिंग आउट इन अ वर्टिकल फैशन, एक तरह में, या फिर वर्टिकली वी विल बी लुकिंग आवर VLOOKUP values or the lookup values. So that is why you can also see I've colored this vertically. So we'll be looking at a column level.
while in HLOOKUP we look up on the values in a horizontal fashion, so that is why it is called as the HLOOKUP. So we look up into the entire row manner, and in the VLOOKUP function we look up in a column manner. So let's see the working of the VLOOKUP function. So if दूसरे sheet में से I want you can see the student first name is present and their city name is present, and I want to get the city name. Now you can just say that you can just copy paste this city names from here, but right now I just have 9 rows here. What if I have thousands of students and millions of students studying in a certain university or a country, and I want to just do their city name? So उस उन सारे केसेस में the copy pasting thing does not work, और उस सारे केसेस में the VLOOKUP function works very much fine. So that is why VLOOKUP का importance कई ज़्यादा है in the Excel tutorial series. So एक चीज और देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है इन द मेन डेटा सेट, यू कैन सी द certain order of the students which are present here. While you can see here the order is not the same. In the first row you can see Hemant is present, in the second row Akshay, in the third row Praveen, while in the first row here you can see a different student, Abhishek is present, second row Akshay is present, third row Pooja is present. So this is, you can see the data is not aligned properly. So ये एक particular problem भी होता है when जब हम लोग real data के ऊपर काम करते हैं. So let's quickly look at how the VLOOKUP function works. मेरा ये सब बताने का यही मतलब था, आपको जस्ट एक सिनारियो प्रोवाइड कर दूं कि किन किन सिनारियोज में वी अप्लाई द VLOOKUP function and use the VLOOKUP function in the real world data. So for VLOOKUP we'll just write is equal to VLOOKUP, and the first thing we get the lookup value. So किस वैल्यू के ऊपर वी वांट टू गेट आवर डेटा. सो आप देख सकते हो जो कि हमारा दूसरा शीट मौजूद है जहाँ से हमें अपना सिटी नेम चाहिए. यू कैन सी आई हैव द कॉमन कॉमन लिंक और द कॉमन कॉलम कौन सी है. सो दैट इज द स्टूडेंट फर्स्ट नेम कॉलम. इन दो जो रोल नंबर कॉलम भी है, but we will be using the student first name as our the common column which is present in both the sheets. So we will be using the student first name column as the common column. So that for that particular thing we'll be using the lookup value. So कौन से value के ऊपर आप look करना चाहते हो into the दूसरे table के में. So we'll be using the first name column to look up the values. Then I'll just select the first name, I'll hit a comma. You can see the table array has come up. So now we'll be need to selecting our table array. So जहाँ से हमें अपना डेटा चाहिए वो टेबल को हमें सेलेक्ट करना होगा. So I'll be just selecting. Now you can see I'm not selecting the very first column, I'm just selecting the column 2 and column 3. इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ये भी एक limitation है. Then I'll hit a comma and then I'll write 2. So I'll have to provide the index value of the column which we will be wanting to insert in our main data set present here. So we'll need to provide the index number of the column. So जो कि हमने अपना टेबल array select किया था कौन से कॉलम में मौजूद है, या फिर इंडेक्स नंबर कौन क्या है उस पर्टिकुलर कॉलम का जो हमें वैल्यू चाहिए. सो लेट्स से हमारे पास कुछ इतना बड़ा कॉलम टेबल एरे रहता और आई वांट टू गेट द कॉलम डी वैल्यूज फ्रॉम हियर. सो आई विल बी जस्ट डूइंग 1 2 and 3. So 1 for column B, 2 for column C, and 3 for column D. So in that case I would have written 3, but in this particular case you can see I have wrote 2 here because the table array which जो कि हमने select किया था इस particular case में जो कि था column B और column C. In this particular table, just call the table which we had selected for looking up the values. उस पर्टिकुलर टेबल में कौन से इंडेक्स वैल्यू और द कॉलम वैल्यू में मौजूद है हमारा वैल्यूज और या फिर सिटी का वैल्यू. सो दैट इज प्रेजेंट इन कॉलम नंबर 2 इस पर्टिकुलर टेबल में जो कि हमने अभी सेलेक्ट किया है फॉर लुकिंग अप द वैल्यूज. सो the student first name column is the index value 1 and the city column is the index value 2. So that is why we have written 2 here, and at the very last
we'll just need to hit a comma, and then we can just write true for approximate match and exact for false for exact match. I'll just write 0 and I'll hit enter, and you can see we have successfully got our city name. I'll just drag it to the very last. Okay, you can see some any values क्यों आया है, क्योंकि ये सारा जो स्टूडेंट्स है जिसके रो के करस्पॉन्डिंग में एनी वैल्यूज आया है, वो स्टूडेंट्स का नाम इस पर्टिकुलर टेबल में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हो कि प्रकाश के अगेंस्ट में एनी वैल्यू आया है, सो क्या प्रकाश मौजूद है इस पर्टिकुलर टेबल में, जो कि नहीं है मौजूद, सो दैट इज वाई इट इज गिविंग एज एन ए। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग, हेमंत के करस्पॉन्डिंग भी आई हैव गॉट एन ए वैल्यू वाइल हेमंत इज प्रेजेंट इन आवर टेबल। तो ऐसा क्यों है, हेमंत क्यों आ रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यू कैन सी the formula which we have written and the lookup table which we had selected here, so इस केस में हमने जो lookup table select किया था वो बस इतना ही था, और ये कांस्टेंट होना चाहिए हर वैल्यू के साथ। जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, सारे फॉर्मूला सारे लुकअप वैल्यू के लिए वो टेबल कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम वो चेक करना चाहिए पूरे टेबल में। बट इस केस में ऐसा ये हो रहा है कि आप देख सकते हो, मैं अगर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, यू कैन सी दी लुकअप टेबल इज फ्रॉम B2 to C9। लेट अस सी व्हाट इज B2 to C9 here। So B2 to C9, you can see okay, this is all right, the entire table is selected. Let's see the second or the third row, sorry. Here it is B3 to C10. Okay, let's just quickly check what is B3 to C10. Is that our lookup table or not? I'll just select B3 to C10. Okay, it has downgraded one row, so एक रो नीचे चला गया है ये, so जो कि गलत है, हमारा lookup table constant होना चाहिए। So this is the data which should be selected. Let's look for just the last one more row, and for the fourth row it is from B4 to C11, so you can see it is moving down and down and down। So now अब ये बस इतना ही रह गया है, so this particular thing is selected। So this is the kind of limitations present in uh, the VLOOKUP। So this makes our output as wrong। So इसको हम सुधार कैसे सकते हैं? So what we need to do, what should be the solution? The solution should be, we need to make this particular table as constant for each of the row value। So to make the table array as constant, we'll need to do small change, we need to add the dollar sign before the cell। डॉलर साइन ऐड करना होगा हर सारे cell value के into the front of the cell value numbers। So in front of, so this means that so whatever dollar is present before any sign, वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि वो पर्टिकुलर थिंग जो है वो कांस्टेंट रहेगी हर एक रो के लिए, इवन इफ आई ड्रैग इट टू द वेरी लास्ट। चलिए देखते हैं कि क्या ये ऐसा है कि नहीं। सो आई जस्ट ड्रैग इट टू द वेरी लास्ट एंड यू कैन सी the value is coming up। So Hemant value we are getting as Delhi, earlier it was coming out as NA। और उसी तरह से कई सारे वैल्यूज भी बदल गए हैं जब मैंने ट्राई किया, एंड आई हैव मेड इट कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी रो। सो यू कैन सी when I'm just clicking on and in any of the cell, you can just see the table or the lookup table is constant for everybody, every other cell। So that is why this is the thing which is present in VLOOKUP। Now how you can get rid of the NA values which are coming, because it is not looking out nice, so I'll just write if NA, and let's say if this particular formula is running well and good, then run this. If it will showing NA value, so what should come up? So it should come something like missing a location or something। I'll just write here and I'll hit enter, and you can see the NA values changing from NA to missing location। So this is the beauty of all the Excel formulas, it makes our the operations looks quite beautiful। So this was all the working of the VLOOKUP function। नाउ दिस इज सिंपल बिट ऑफ लिमिटेशन विच जो मैंने पहले भी बताया कि मैं बस इतना ही टेबल क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट रो क्यों नहीं सेलेक्ट किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि हम जो अपना लुकअप वैल्यू जो सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा, so in this case I had the first name column as the lookup value। so ये common column है in both the data sets। so जो हम अपने lookup value column को select करते हैं, that should be the first
column in the lookup table which we are selecting. So इस case में I had the lookup value as the first name. So the lookup table should contain the first column as the first name of the student. So that is why. So it will throw an error if I select this particular table here. So इस केस में जो फर्स्ट कॉलम होगी वो रोल नंबर की कॉलम होगी. So उस केस में ये एरर थ्रो कर देगा. Let us see if this is happening or not. So I'll just write v lookup, and then my lookup value is the first name column. My table array is the entire table. I'll just select. So in this case you can just see I'm self selecting the entire table. Now my city name would come in the index number 3. So जो हमारा lookup table था जो कि column A to C है. Now which column is the city column present? So that is in the third column. So the first column is the roll number column, the column 2 is student first name column, and the city is the third column. So we'll just write 3 here, and after that I'll just write a 0, and I'll hit enter. It will throw me an error. So this will happen for all the other rows as well. So I just added dollar value because I want to make the table array as constant. So हर row के लिए वो table array constant होनी चाहिए. So that is why I am adding a dollar sign, and I'll drag it to the very last, and you can see it will throw an error for the everything. And this is because the lookup value is should be present in the very first column of our lookup table. So that is why it is throwing me an error. So uh, this was the limitation which is present in VLOOKUP. Now let us quickly see the working of the HLOOKUP function. Now this is very interesting function. In VLOOKUP we look up values in a vertical fashion, while in HLOOKUP I'll be using this particular data set, and I'll be using the student first name as the lookup value here also. So you can see it is doing and the analysis or the looking up of the values in a horizontal fashion into the row level, while in VLOOKUP ये होता है at the column level. So you can see in HLOOKUP it is I've just colored the cell which I'll be looking up the values. So this is in the horizontal fashion, while in VLOOKUP it is in the vertical fashion. So let's see the working of the HLOOKUP function. So you can see I have the subjects present here: Hindi, English, Science, and Maths, and I have those subjects present in a row manner, while the students' names are in the so different students have a separate column for them. And now I want to get their marks here. So for that I'll be using the HLOOKUP function, and for this also I'll be using the student first name as the lookup value. So I'll just select the student first name and I'll go to HLOOKUP function. So this is my table array, so I'll just select my entire table array. इस केस में भी जो हमारा लुकअप वैल्यू होगा वो शुड बी प्रेजेंट इन द वेरी फर्स्ट रो ऑफ माय लुकअप एरे. सो लुकअप टेबल के ऊपर जो कि पहला रो होना चाहिए वो रो should be the same or the common row which is corresponding to our lookup value. So I'll just select this entire whatever the entire table, और सारे हर रो के लिए ये टेबल कांस्टेंट होनी चाहिए. सो उस केस में आई जस्ट ऐड अ डॉलर वैल्यू. जब भी मैं ड्रैग करूँगा ये अगर मैं ये डॉलर वैल्यू ऐड नहीं करता हूँ सो इट विल चेंज फॉर एवरी अदर रो. and after that I want to get the Hindi marks. So in this particular table जो हमने select किया था from B to K, and from this entire, so on which row is the Hindi marks present? So Hindi marks is present in row number 2. So so 1 is this student first name row, the second row is the Hindi row. So I want the Hindi marks, so I'll just write 2, and after that I'll write a 0. I'll hit enter. You can see I got the Hindi marks, and I'll drag it to the very last, and it will happen for the other students as well. Let's verify for some of these students. So Abhishek has scored 90 and Akshay has scored 89. Is it so? Let's just quickly check. So Abhishek has scored 90 and Akshay has scored 89. You can do for all the other subjects as well. So I'll just write here another thing, H lookup. I want to now get the English marks. So my lookup value is the student's first name. My table array remains the same. So this is my entire table array, and I'll add the dollar value because I want it to be constant for the entire row. जब भी मैं ड्रैग करूंगा सो ये पूरे टेबल में से ही होना चाहिए.
So just add dollar value. Now कौन से column में what is the row index number, you can see it is coming up on which we want to get our row value. So the English is present in the third row in our lookup table जो कि हमने select किया था. So I'll just write 3 here and then I'll do want to do a good match and I'll hit a 0 and you can see I'm getting the English marks also. तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो. सो मैं ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा. अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो इस पर्टिकुलर शीट में जाके आप कर सकते हो. यू कैन फाइंड दिस शीट थ्रू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिश करिए विद द हेल्प ऑफ एच लुकअप. और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा इनटू द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू रिक्वायर any help just comment down your doubts and I'll answer your help. Or in the into the description box of this particular video I have attached a Google form link where you can just go and write your doubts and I'll be reaching out to you ASAP with the solution. So please like this particular video अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा हो. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए for receiving amount of knowledge into the analytics and the data science domain. So friends, meet you in the next video. Till then, thank you so much. Bye.